सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 11 दिव्यांगता पर जीत नामक एक साक्षात्कार इंटरव्यू है, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। दीपा मलिक दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत को गौरवान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सन 2017 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। इस सम्मान को पाने के बाद एक प्रमुख समाचार पत्र की पत्रकार प्रगति ने उनका साक्षात्कार लिया था। तो आइए उस साक्षात्कार के प्रमुख अंश अपन पढ़ेंगे, है ना, और समझेंगे भी। प्रगति जो हैं पत्रकार, वो पूछती हैं दीपा जी से, दीपा जी बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसे रही। सकारात्मक माने अच्छी सोच, है ना। तो दीपा कहती हैं इसका श्रेय काफी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। तो अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय किसको देती हैं दीपा जी? अपने माता पिता को, है ना। और मैं 6 साल की थी, अचानक एक दिन पैरों में कमजोरी का पता चला। धीरे धीरे चलना फिरना बंद हुआ और मैं बिस्तर पर आ गई। डॉक्टर ने बताया कि टांगों में ट्यूमर हो गया था। फिर शुरू हुआ सिलसिला इलाज का। ट्यूमर एक गांठ होती बेटा, गांठ हो जाती, कुछ मांसपेशियां इकट्ठी हो जाती हैं तो ट्यूमर जैसा बन जाता है ना। तो उस दौरान माता पिता हमेशा कहते थे तुम जल्दी और जरूर ठीक हो जाओगी। मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से चलना सीखा। तो ये सारी बात उन्होंने दीपा ने प्रगति को बताया। और प्रगति भी कहती हैं ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरह से ठीक हो गई, फिर कैसा अनुभव रहा? तो दीपा जी फिर बोलती हैं, जी लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण मेरे अंतर मन में एक जिद भी पैदा हुई कि मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी हूँ। फिर तो स्कूल में होने वाली हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर लौटती। गतिविधि माने एक्टिविटी, आपके स्कूल में भी एक्टिविटीज होती है ना, उस चीज के बारे में इसमें बताया है। और अंतर्मन मैंने मन के अंदर का, मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं उसको अंतर्मन कहा जाता है। और फिर प्रगति पूछती है उनसे, आप अपनी शादी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो दीपा कहती हैं, मैं छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उनसे बाइक मांगी और चलाई। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम बाइक बहुत अच्छी चलाती हो। यह भी पूछा कि शादी हुई या नहीं। मैंने जवाब दिया कि अभी नहीं, पर शादी भी उसी से करूंगी जो बाइक देगा। वे अगले ही दिन मेरे घर आए और उन्होंने पापा से मेरा हाथ मांग लिया। यह सन 1989 की बात है। तब मैं 19-20 वर्ष की थी। मेरी शादी हो गई और पति ने अपना वायदा निभाया। शादी के ठीक बाद उन्होंने मुझे एक नई बाइक दिला दी। अब क्या होता है साहब, फिर प्रगति पूछती हैं, दोबारा ट्यूमर की समस्या कैसे शुरू हुई? तो दीपा जी बोलती हैं, हम ऊटी गए थे, लेकिन वहां मुझे चलने में कठिनाई होने लगी। उसी समय कारगिल युद्ध हो गया। मेरे पति कर्नल विक्रम सिंह, अब रिटायर्ड हैं, को ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैंने अस्पताल में जांच करवाई, पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है। यह सन 1999 की बात है। मैं ऊटी से लौटकर जयपुर आई और वहां MRI करवाया। डॉक्टर ने बताया कि ठीक उसी जगह पर बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। उन्होंने मुझसे दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली जाकर डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा और मैं चल फिर नहीं सकूंगी। डॉक्टर ने किससे कहा? दीपा से, है ना। फिर प्रगति जी पूछती हैं, बीमारी के दौरान आपने सब कुछ अकेले कैसे संभाला? दीपा कहती हैं, मैं जानती थी कि इस समय पति को छुट्टी नहीं मिल सकती। मैंने निश्चय किया कि अब मुझे सब कुछ अकेले करना है।
दिल्ली से जांच कराकर जयपुर लौटी और सारी चीजें व्यवस्थित की, सब कुछ सिस्टमैटिक किया उन्होंने। मैं पति के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होती थी क्योंकि वे मोर्चे पर डटे थे। मोर्चा मैंने बॉर्डर, है ना, बॉर्डर पर डटे हुए थे, और इसलिए सोचती थी चाहे जो जैसा भी हो मुझे जीना है। फिर प्रगति जी वापस पूछती उनसे, अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा? तो दीपा कहती हैं, करीब 8-9 महीने। यहाँ मेरे पापा कर्नल बीके नागपाल मेरे साथ थे। कौन थे उनके साथ? उनके पिताजी, उनके पापा। पापा का नाम क्या था? कर्नल बीके नागपाल। पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ। उस समय मेरे पति कारगिल में तैनात थे। वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने आ सके। देखिए, मैं आर्मी वालों की जिंदगी देखिए, देश के लिए कितने समर्पित रहते हैं। अपनी पत्नी को देखने तक नहीं आ पाए, वो अपने देश के लिए वहीं पे मोर्चे पर तैनात रहे। यह जिंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं नई स्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। सामंजस्य मैंने होता है बेटा तालमेल, एडजस्टमेंट, है ना। तो उसके बाद की जो है आधा इंटरव्यू बेटा अपन कल पढ़ेंगे, और अपन इसकी पुनरावृत्ति कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं। दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय किसे दिया है? दीपा जी ने अपनी सकारात्मक सोच का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। दीपा मलिक की टांगों में पहली बार ट्यूमर कब हुआ था? दीपा मलिक जब 6 साल की थी तब उनकी टांगों में ट्यूमर हुआ था। मैं अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ। दीपा जी के मन में ये विचार कब आया? तो दीपा जी लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण यह विचार उनके मन में आया कि मैं भी तो और अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ। दीपा मलिक को दोबारा ट्यूमर होने का पता कब चला? दीपा मलिक को दोबारा ट्यूमर होने का पता सन 1999 को चला, जब उन्हें ऊटी में चलने में कठिनाई होने लगी। दीपा मलिक के पति का नाम क्या है? दीपा मलिक के पति का नाम कर्नल विक्रम सिंह है। और दीपा मलिक के पिताजी का नाम क्या है? दीपा मलिक के पिता का नाम कर्नल बीके नागपाल है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है। हमने जो साक्षात्कार का भाग 1 पढ़ा है, उसे में से आप 5 या 6 प्रश्न बना के उसके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।